हेलो गाइस, तो स्वागत करता हूं आपका इस चैनल में जिसका नाम है कैशाओ कैपिटल। और आज मैं इस चैनल में ये बताने आया हूं कि क्या डिफरेंस है बूमिंग बुल्स और पावर ऑफ स्टॉक के कोर्सेज में, और आपको ये लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, और अगर आप लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि बूमिंग बुल्स और पावर ऑफ स्टॉक्स में उतना ही डिफरेंस है जितना शाहरुख और सलमान में है, जितना ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ में है। दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही चीज़ करते हैं, बट दोनों का स्टाइल बहुत डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि बूमिंग बुल्स, अगर आप ऑप्शन बाई करना चाहते हो और आप एक टेक्निकल एनालिसिस पे ज़्यादा फोकस करते हो और टेक्निकल एनालिसिस के ट्रेडर हो, मतलब कहने का मतलब है कि कंप्लीटली प्राइस एक्शन पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, जो आप पैटर्न ट्रेड करते हो, ब्रेकआउट ट्रेड करते हो, अगर आप एक ब्रेकआउट ट्रेडर हो, और ब्रेकआउट ट्रेडर को ही ऑप्शन बाई में ज़्यादातर एडवांटेज मिलता है, अगर आप उस तरह के ट्रेडर हो तो बूमिंग बुल्स आपको मदद कर सकता है। हालांकि बूमिंग बुल्स के बारे में ये बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से ये खबर आई थी, मतलब अगर हम लोग पास उठा के देखें तो बूमिंग बुल्स काफ़ी बदनाम भी है अपने कोर्सेज में लोगों को चीट करने के लिए। और बूमिंग बुल्स का कोर्स मैंने किया हुआ है, 23,000 रुपीज़ दे के मैंने बूमिंग बुल्स का कोर्स किया था, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। बट अभी जब से ये केस हुआ है, जब से ये बवाल खड़ी हुई है कि कोर्स लेके चीटिंग करता है वगैरह वगैरह, तब से बूमिंग बुल्स ने काफ़ी मेहनत करी है और अपने कोर्सेज को अपग्रेड किया है। और ना ही कोर्सेज को अपडेट किया बल्कि अपने चैनल पे कंटेंट को भी अपग्रेड किया है। और देखिए, कुछ लोगों को तो बूमिंग बुल से मदद मिल रही है, वरना ऐसे ही कोई चैनल इतना दिन तक चलता नहीं है, उस पर व्यूज़ नहीं आते और उसके सब्सक्राइबर्स यूं ही नहीं बढ़ जाते। कोई अगर फेक सब्सक्राइबर्स या फेक व्यूज़ लाएगा भी तो कितना दिन करेगा वो, एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चल ही जाएगा। और जिस तरह के एंगेजमेंट है बूमिंग बुल्स के कमेंट सेक्शन में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो लोगों को एक्चुअली मदद मिलती है उनके टेक्निकल एनालिसिस से। तो मैं ये कहना, और वो जो लाइव ट्रेड देता है उसमें बहुत लोगों को हेल्प हुआ है उसके लाइव ट्रेड से, बिकॉज व्हेन यू टेक अ लाइव ट्रेड ना, आप एग्जैक्टली ह्यूमनली बिहेव करते हो। दैट इज़ द मोस्ट ह्यूमन मोमेंट, क्योंकि आप नर्वस होते हो, आप गलतियां करते हो, चाहे आप कितने भी बड़े ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा कैपिटल आपका क्यों ना हो, और उसने वो सारी चीज़ें दिखाई है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। देखिए, किसी को लेग पुलिंग करके नीचे गिरा के कोई फायदा नहीं है, सच को सामने रखो। अगर वो गलत होता तो मैं गलत बोलता, बट मुझे नहीं लगता गलत है। लोग के वक्त के साथ साथ लोग बदलते हैं, इंप्रूव होते हैं, और पैसा कमाने सब आया है। अगर पैसे के लिए दो चार चीज़ें अगर इंसान ने गलती किया है, अगर वो सुधार के सही कर रहा है, तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए और आगे मूव ऑन करना चाहिए। तो ये सब बात हटाओ, अब बात करते हैं बूमिंग बुल्स के कोर्सेज के। वो ब्रेकआउट सिखाता है ज़्यादा आपको, ठीक है, वो आपको रुकना नहीं सिखाता। ही इज़ अ प्रॉपर ट्रेडर, वो प्रॉपर इंट्राडे ट्रेडर, वो आपको इंट्राडे के बारे में बताएगा। वो डे ट्रेड करेगा, वो बीटी एसटी एसटीबीटी करता है, बट कम होल्डिंग्स पे जाता है, वो कभी होल्ड करके नहीं रखता ट्रेड, और ज़्यादातर उसके होल्डिंग ट्रेड्स अनसक्सेसफुल रहे हैं। आप देख सकते हो उनके स्टॉक्स को, अगर कुछ देखोगे तो। इंट्राडे की ट्रेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पोजिशनल जो उसने दिए हैं स्टॉक्स, वो उतनी कामयाब नहीं हुए हैं। अब बात करते हैं बूमिंग बुल्स का, बूमिंग बुल्स सॉरी पावर ऑफ स्टॉक्स का। तो पावर ऑफ स्टॉक्स, अगर देखिए, डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स लेना चाहते हो। इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ नेचर जो आपका है एज अ ट्रेडर। अगर आप बायर हो, ऑप्शन बायर, और आपके पास अगर कैपिटल कम है, तो बूमिंग बुल्स आपके लिए बेटर होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अगर आप सीखना चाहते हो, जेन्युइनली लंबा खिलाड़ी बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म कुछ देख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बूमिंग बुल्स लॉन्ग टर्म नहीं कुछ प्रोवाइड कर सकता, ऐसा नहीं है। उसकी एजुकेशन से आप लॉन्ग टर्म भी कर सकते हो। बट अगर ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे अगर लेके जाना है तो पावर ऑफ स्टॉक्स बेस्ट होगा। अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? पहला रीज़न ये है कि पावर ऑफ स्टॉक्स आपको एडवांस प्राइस एक्शन सिखाता है। अगर उसके आप यूट्यूब चैनल भी देखोगे तो वो 0 to 1 जो उसका प्रोग्राम है, उसने वो रिवर्सल पैटर्न्स, एडवांस टेक्निक, मोमेंटम कैसे होता है, हायर हाई लोअर लोज, ये सब का जो मोमेंटम है, ये सबको अच्छे से वो एजुकेट करता है। तो पावर ऑफ स्टॉक्स इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अब आप बताओगे तो पावर ऑफ स्टॉक्स क्या बेटर है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। आप पावर ऑफ स्टॉक्स को फॉलो करके पैसे नहीं भी कमा सकते हो, शायद आपको उस वो बंदे का एपेटाइट या वो बंदे का जिस तरह का साइकी है वो शायद आपको सूट ना कर दो। अगर आप एक स्कैल्पर हो तब तो आप पावर ऑफ स्टॉक्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स मिस कर दोगे, और क्योंकि स्कैल्पिंग का भी उनके पास प्रोग्राम है ऑप्शंस बाइंग में, बट जनरली वो जिस तरह के साइकी के साथ ट्रेड करते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर देखिएगा ऑप्शन सेलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठहराव वाले ट्रेडर हैं, वो ट्रेड में रुकते हैं, वो होल्ड करते हैं ट्रेड को, पोजीशन करते हैं।
ठीक है। और बूमिंग बुल्स एक दिन वाला ट्रेड है, 2 दिन वाला बंदे ट्रेड है, और दोनों में से कोई भी बुरा नहीं है, बड़ा पैसा दोनों ही कमा सकता है, ऑप्शन ऑप्शन बाई करके भी, ऑप्शन सेल करके भी। अगर आप एक नए ट्रेडर हो तो आप शायद पावर ऑफ स्टॉक्स के पास ना जाओ तो बेटर है। अगर आप एकदम ही बिगनर हो, आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट तक के बारे में कुछ नहीं पता, एकदम ही बिगनर हो, एकदम ही नए लेवल पे एंट्री किया आपने, तब आप मत जाओ, ठीक है। तब आप बूमिंग बुल से चालू करो अगर आपके पास कैश है तो, नहीं तो खुद से पहले सीख लो, कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद पावर ऑफ स्टॉक्स के पास जाके आप कोर्स कर सकते हो। बूमिंग बुल्स का कोर्स भी आप ले सकते हो अगर आप एक बिगिनर हो तो, क्योंकि बिगिनर के लिए हमारे यहाँ पे काफ़ी कम कोर्सेज हैं। आपको खुद से एक स्टैंडर्ड या एक लेवल पे पहुँचना पड़ता है, तभी आप एक अच्छे खासे ट्रेडर बन पाते हो। अगर वो स्टैंडर्ड पे आप नहीं पहुँचोगे तो कोई भी क्लास अटेंड कर लो, आप कोई भी कोर्स ले लो, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो बने रहे मेरे चैनल पे। थैंक यू। सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि मार्केट मैंने तय कर लिया था कि इसके ऊपर जाएगा, अपन बाई करेंगे, और मैं ये फ्राइडे को ही बाई करने जा रहा था, सॉरी कल को ही बाई करने जा रहा था मैं इसे, मंडे को, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो गया कि एक्चुअली मैंने यहाँ पे शॉर्ट भी करी हुई थी, तो 800 पॉइंट का मुझे बेनिफिट भी मिला। मैंने फिर वो गैप डाउन होके फिर वो ख़त्म हुआ, उस ट्रेड का भी मैंने मज़ा लिया, और इस ट्रेड का भी मैंने मज़ा लिया जैसे ही इसने रेजिस्टेंस तोड़ दिया। जैसे ही ये कैंडल बन गया था, ये लास्ट की तरफ अगर आप कैंडल देख रहे हो, ये जैसे ही बन गया था मुझे लग रहा था कि यहाँ से एक बाई इनिशिएट कर लेना चाहिए, मगर इसीलिए मैं कहता हूँ रूल्स होता है। मैंने इस रूल को फॉलो किया। देखिए मार्केट में ना हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलिए, ठीक है। मार्केट में जैसे कि अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं बाई कर लेता तो 200-300 पॉइंट में ज़्यादा कमाता, उस ज़्यादा के चक्कर में अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता तो फिर मैं क्या करता, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मार्केट में बहुत सारे चीज़ों को मेंटेन करके चलना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट गो किया, मैंने जाने दिया उसे, चलो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे दोबारा जो मिल जाएगा तो। अब मार्केट गैप अप होते ही 200 सम पॉइंट्स का गैप अप होते ही एक बड़ा सा मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल दिखा दिया, ठीक है। ग्रीन कैंडल दिखा, रेड के, हाँ ग्रीन कैंडल दिखा दिया। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर आप इस एरिया को नोटिस करेंगे, इस एरिया से काफ़ी हलचल हुई है, दिस एरिया, ये एरिया एक काफ़ी सुंदर एरिया है, और इसी एरिया को जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया मैं एंटर कर गया। बड़ा ही रिस्की था बट मैं एंटर कर गया, ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि इस एरिया से एक बाइंग इनिशिएट होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं एंटर कर गया, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या मैंने, आई एम वेरी सॉरी गाइस, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गया, और मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं गया वापस, क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अर्ली एंट्री हो जाती है। मैंने नहीं किया अर्ली एंट्री, मैंने वेट किया पूरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही मुझे कोई ब्रेकआउट मिले तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, वरना मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, एज सिंपल एज दैट। जैसे ही ब्रेकआउट मिला मैंने इस जगह को अपना टारगेट बनाया, और जैसे ही मेरा ये, क्योंकि आप गौर कीजिएगा कि इस जगह पे भी मार्केट इस जगह पे एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बना के बैठा हुआ है ये जगह से। तो अब क्योंकि मैं इसको होल्ड करता क्यों, अगर ये ऐसे ऐसे जाता होता तो मैं होल्ड करता। ये सिंगल हैंडेडली ऊपर गया है विदाउट शोइंग एनी नेगेटिव कैंडल, एक भी नेगेटिव कैंडल नहीं है इसमें, वीकनेस दिखाया ही नहीं इसने। तो मैं ये उम्मीद कर रहा था ये कहीं से भी गिर सकता है, इट्स वेरी स्कैरी। तो मैंने क्या किया, अपना एरिया, जैसे ही मेरा एरिया आया मैं वहाँ से निकल गया, अच्छा खासा प्रॉफिट लेके निकला हूँ, ठीक है। 9000 रुपीज़ फ्यूचर में निकला हूँ, और ऑप्शन में मैंने लिए हैं करीबन 20 से 25,000 रुपये, 2 लॉट खेले हैं, ठीक है। तो आराम से अपन निकल गए। तो इसीलिए कहते हैं कि ट्रेड ऐसे ही करो गाइस, ट्रेड को हमेशा आप समझ लो, आप प्री डिसाइडेड रखो क्या पहले लेना है, एसएल कितना का लेना है, प्रॉफिट कितना का लेना है। अब हम आप बात करते हैं आगे के एनालिसिस के बारे में, ठीक है। ये क्यों जा सकता है, ध्यान से देखना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही। अब मैंने ये कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं किया, 2 चीज़ रीज़न की वजह से कैरी फॉरवर्ड नहीं किया। पहला बात, कल गणेश चतुर्थी है, कल छुट्टी है, ठीक है, तो एक दिन एक्स्ट्रा मार्केट में रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि मार्केट में अगर हम लोग ब्रेकआउट भी समझें तो ये उतना खासा अच्छा ब्रेकआउट है नहीं है, प्लस पास में ही एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, पास में ही एक रेजिस्टेंस है मेरी जान। तो इतना जब नेगेटिव फ्लैग्स है
इतना जब नेगेटिव फ्लैग्स है तो आपको क्या पंचायत है कि आप इसको कैरी फॉरवर्ड करो। सिंगल हैंडेडली ऊपर गया है, अच्छा ब्रेकआउट दिया भी नहीं, पास में एक रेजिस्टेंस है, एक दिन का हॉलीडे है, 4-5 आप नेगेटिव फ्लैग्स हैं, तो इसीलिए मैंने होल्ड नहीं किया। अगर ये कल को गैप अप खुल जाता है नेक्स्ट सेशन में, परसों ट्रेडिंग के जोन ट्रेडिंग डे पे, तो खुलने दो, हम लोग फिर से अपॉर्चुनिटी देंगे। मार्केट कंप्लीटली बुलिश है, नए हाइज बनेंगे। अगर यहाँ से नेग्लेक्ट होता है, रिजेक्शन फिर से मिलता है मार्केट को, तो ठीक है, नीचे शॉर्ट भी मार सकते हैं, शॉर्ट मार देंगे, बट मैं अभी फिलहाल बुलिश हूँ। तो इसी तरह से ट्रेड करते रहिए और जानकारी लेते। इस पे मैं ट्रेड करता हूँ, जिस स्ट्रैटेजी पे मैं ट्रेड करता हूँ, हालांकि स्ट्रैटेजी जैसी कुछ होती नहीं है, लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं 4 पैसे आपसे ऐंठने के लिए। स्ट्रैटेजी कुछ नहीं होती, मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, आके समझना पड़ता है, ठीक है, और कुछ दिन देने पड़ते हैं अपने आप को, और यूज टू होना पड़ता है चार्ट्स को लेके। अपने आँखों की कहते हैं ना, आँखों की एक उम्र होती है, तो आँखों को वो उम्र होने के लिए आपको वक्त देना पड़ता है उन आँखों को। आप यूज टू जब तक नहीं होगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और कुछ वक्त आपको बिताना पड़ेगा। तो मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, क्या दिखता हूँ, और क्या क्या मेरे ब्रेकआउट के ऑप्शंस है, मैं कब ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, कब फ्यूचर्स करता हूँ, ठीक है, और मैं मोमेंटम को किस तरह से देखता हूँ। जैसे अभी मैं पूरा कंप्लीटली बुलिश मोमेंटम में, अब मगर अभी बुलिश मोमेंटम होने के बावजूद भी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरी जान, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ऐसे जाएगा। अगर ये कंप्लीटली ऊपर चला गया तो तब मैं थोड़ा सा रुक के ट्रेड करूँगा, मैं ट्रेड नहीं करूँगा, पोजीशंस अपने साइजिंग कमा दूंगा, ठीक है। और अगर ये जो मैं जैसे कह रहा हूँ ऐसे जाके फिर ऐसे जाता है, तब मैं कंप्लीटली बुलिश हूँ, मैं बड़े बड़े पोजीशंस और लूँगा और एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि नए हाइज मार्केट बनाने जाएगा, और वो नई हाइज क्या होंगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो ट्रेल करते करते ऊपर जाना। तो बने रहे मेरे चैनल पे, देखते रहिए शाह कैपिटल। थैंक यू सो मच।